हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का स्थिर विभव तथा धारिता के एक नए टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा संधारित्र। संधारित्र किसे कहते हैं, ठीक है। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था किसी चालक की धारिता, उसको हम लोग धारिता क्या है, किस चीज पर निर्भर करती है, तो धारिता के बारे में हमने सारा कुछ कल के वीडियो में डिस्कस किया था। और आज हम लोग बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है संधारित्र, ठीक है। देखिए संधारित्र क्या होता है। देखिए कोई भी चीज हो, मान लीजिए कोई बर्तन नहीं है, आपके पास ये ग्लास दिया गया है, ठीक है। इस ग्लास की धारिता फिक्स है, इसमें आप दूध रखिए, पानी रखिए या कोई भी चीज रखिए, लिक्विड चीज या कोई सॉलिड हो जैसे नमक, चावल, चीनी, कोई भी चीज रखेंगे आप तो इसकी धारिता फिक्स है। ये कितना मतलब अटेगा, इसमें कितना किसी चीज को इसमें रखा जा सकता है, वही उसकी धारिता है, ठीक है। तो ये तो किसी बर्तन की बात है। धारिता हम लोगों ने चालक के बारे में पढ़ा था, तो चालक में हम लोग पानी या दूध या तेल या कोई और चीज हम लोग नहीं रखते। चालक जो होता है वो आवेशों का संग्रहण करता है, चालक में आवेश रखे जाते हैं, ठीक है। तो हर चालक की अपनी अपनी आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिसे हम आवेश की धारिता कहते हैं। ये हमने कल की वीडियो में जाना, ठीक है। और आज हम लोग संधारित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो संधारित्र जो है, दो चालक, अब देखिए चालक मान लीजिए ये है, इसके आवेश को ग्रहण करने की एक अपनी क्षमता होगी कि इतना आवेश इसमें रखा जा सकता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसके आकार में कोई परिवर्तन ना हो, इसकी आकृति में कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन इसके आवेश को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाए, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को थोड़ा समझिएगा बच्चों। यहाँ पे हमारे पास एक चालक है, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक चालक है। चालक को हम लोग जनरली तार ही कहते हैं, और इसमें इसकी जो क्षमता है 1 2 3 4 5 6 कूलाम की, 6 कूलाम आवेश ये ग्रहण कर सकता है, इसकी क्षमता है, इसकी धारिता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसकी धारिता को हम बढ़ा दें, लेकिन उसमें कुछ शर्तें लागू हैं। शर्त क्या है कि जो चालक है इसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या ये संभव है बच्चों? आप खुद जरा सोचिए कि अगर हम कहें यह जो ग्लास है इसमें जितना पानी आप रख सकते हैं पूरा भर के उतना रख दीजिए, वो उसकी धारिता हो गई, फिक्स हो गई। 20 ml, 30 ml, 50 ml, 60 ml, 100 ml जो भी हो उसकी फिक्स हो गई कि ये उसकी धारिता है। अब आपसे अगर कोई कहता है कि भाई इसकी धारिता बढ़ा दो, अगर इसमें 100 ml पानी भर रहा है तो इसमें 200 ml पानी भर दो, क्या ये संभव है? लेकिन शर्त यह है कि इसकी आकृति और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये पॉसिबल है बच्चों? नहीं पॉसिबल, ठीक है ना, ये इम्पॉसिबल है। वही चीज इस चालक के साथ करी गई है कि इस चालक की धारिता फिक्स है, वो कितने आवेश को ग्रहण कर सकता है, अपने अंदर रख सकता है, ये निश्चित है। लेकिन अब आपसे कहा जा रहा है कि आप उसकी धारिता को बढ़ा दीजिए, लेकिन उसकी आकृति में और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसकी आकृति और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी धारिता बढ़ जानी चाहिए। ऐसा संभव है? बताइए, ऐसा संभव है? अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो संभव तो नहीं है, ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन इसके आकार और आकृति में बिना कोई परिवर्तन किए हुए इसकी धारिता को हम लोग बढ़ा सकते हैं। और जिस उपकरण द्वारा, जिस विधि द्वारा इसकी धारिता को हम लोग बढ़ाएंगे उसी को हम लोग कहते हैं संधारित्र। आगे बात समझना, ध्यान से मेरी बात फिर से सुनिएगा बच्चों। कोई चालक है, उसकी धारिता फिक्स है,
आपसे कहा जा रहा है कि इसकी धारिता बढ़ा दीजिए, लेकिन आपको दो शर्तें भी दे दी गई हैं। शर्त ये दी गई है कि आपको उसकी आकृति में, आकार में कोई परिवर्तन नहीं करना। तो फिर उसकी धारिता कैसे बढ़ेगी? मुश्किल है। तो इसके लिए एक उपकरण, जिसको हम लोग कह सकते हैं, एक हमने उपकरण बनाया जिसका नाम है संधारित्र। इस संधारित्र के मदद से हम लोग किसी चालक की धारिता को उसके आकार और आकृति में बिना कोई परिवर्तन किए हुए उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। अरे बात समझिए। देखिए, धारिता, संधारित्र क्या है? संधारित्र दो चालकों का, अब इसकी आकृति और आकार को तो आप परिवर्तित कर नहीं सकते हैं, लेकिन धारिता कहा जा रहा है बढ़ाने को। तो क्या किया जाए? हमने एक और ऐसा ही चालक ले लिया। दो चालकों का ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता इतनी बढ़ाई जा सकती है जिससे वह आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सके। ये लाइन समझ आई बच्चों आपको? संधारित्र जो है दो चालकों का एक ऐसा समायोजन है जो चालक के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए हुए उसकी धारिता इतनी बढ़ाई जा सकती है, इतना बढ़ाया जा सकता है जिससे वह आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सके। ठीक है? तो संधारित्र क्या है? दो चालकों का समायोजन। एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालकों के आकार और आकृति में बिना कोई परिवर्तन किए हुए उसकी धारिता को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाई जा सकती है। ठीक है? तो देखिए, धारिता को हमने कल डिस्कस किया था। धारिता को हम लोग किससे दिखाते हैं? धारिता को हम लोग दिखाते हैं, यहां से हमारा रफ वर्क होगा। धारिता को हम लोग दिखाते हैं C से, और C बराबर होता है Q बाई V। ठीक है? हमने आपको बताया था कि अगर धारिता का मान बढ़ाना है तो आप किसी भी तरीके से V का मान कम कर दीजिए, धारिता अपने आप बढ़ जाएगा। और V का मान अधिक कर देंगे, धारिता अपने आप घट जाएगा। तो अगर किसी चालक की आपको धारिता बढ़ानी है तो आपको क्या करना है? V यानी जो विभव है चालक पर, उसके मान को बढ़ाना और घटाना है। अब V यानी विभव के मान को घटाने और बढ़ाने के लिए आप जो भी तरीके यूज कर सकते हैं कर लीजिए। इतनी बात समझ आ गई आपको? देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो C होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। यानी Q का मान जितना बढ़ेगा धारिता का मान उतना ही बढ़ेगा, और V का मान जितना बढ़ेगा धारिता का मान उतना ही घटेगा। आगे बात समझिए। तो इसलिए अगर धारिता बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये जरूरी है कि V का मान किसी भी तरह से कम करें। जो उस चालक पर विभव का मान है उसको कम कर दीजिए। चालक पर विभव का मान जैसे ही घटेगा, जो चालक की धारिता होगी अपने आप बढ़ जाएगी। इतनी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब संधारित्र समझ आ गया कि दो चालकों का एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें चालक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, लेकिन उसकी धारिता को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है? अब इसमें एक शब्द आ गया है, समायोजन। ये समायोजन क्या है? वैसे अगर बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो समायोजन का मतलब होता है जोड़। ठीक है? दो चीजों को आपस में जोड़ना। अच्छा बच्चों, समायोजन के पहले हमको ये बताइए कि आपने कभी संधारित्र देखा है? कभी भी? कभी किसी से सुना है? नहीं। सभी लोगों ने देखा है, सभी लोगों ने सुना है, लेकिन ये बात अलग है कि किसी ने आपको बताया नहीं कि यही जो है संधारित्र। ठीक है?
आप देखिए अभी यहाँ पे एक पंखा चल रहा है, पंखे के ऊपर आपने देखा होगा कंडेंसर का नाम सुना होगा आपने। पंखे के बिल्कुल अपर पार्ट में व्हाइट कलर का लगा होता है, इतना बड़ा सेल की तरह रहता है और उसमें इस तरीके की व्यवस्था रहती है, बिल्कुल सेल की तरह रहता है और इसमें दो उसकी मूंछ की तरह यानी दो तार निकले हुए होते हैं। जब ये कंडेंसर खराब हो जाता है ना बच्चा, तो पंखा धीरे धीरे चलने लगता है। हम लोग कहते हैं लग रहा है कंडेंसर खराब हो गया है पंखे का, बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटर है, इसी को संधारित्र कहते हैं। ठीक है, यही कैपेसिटर। तो ये तो सभी लोगों ने देखा होगा, ये बात अलग है कि आज तक आप लोगों ने जाना नहीं कि यही संधारित्र है। ठीक है, चलिए अब तो जान गए ना कि संधारित्र क्या है, यानी कैपेसिटर क्या है। संधारित्र को ही इंग्लिश में हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। आपको ये पूछे कि कैपेसिटर जानते हो, तो ये ना कहना कि हमको किसी ने बताया नहीं, किसी ने दिखाया नहीं। कोई पूछे संधारित्र जानते हो, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले ये ना कहें कि नहीं हमने तो कभी सुना ही नहीं। ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कैपेसिटर इंग्लिश वर्ड है और संधारित्र हिंदी वर्ड है। क्लियर है, और सभी लोगों ने देखा है, सभी लोग इससे परिचित हैं। चलिए अब हम लोग आगे के टॉपिक पे चलते हैं। समायोजन क्या है, इसमें जो एक शब्द आया है समायोजन। ठीक है, इस समायोजन शब्द का क्या अर्थ है, अभी हमने बताया समायोजन शब्द का मतलब होता है मेनली जोड़ना। बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग जोड़ना कहते हैं। ठीक है, किताबी भाषा में कुछ इधर उधर लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको जोड़ना ही कहते हैं। जैसे अभी हमने कहा ना, ये चीज सबों ने देखा हुआ है, लेकिन किताबी भाषा में इसका नाम है कैपेसिटर, संधारित्र, और हम लोग बोलचाल की भाषा में घरों में हम लोग इसको कंडेंसर बोलते हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं कि कंडेंसर क्या है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि भाई कैपेसिटर क्या है, तो कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो ये बात होती है जानकारी और नहीं जानकारी। आगे बात समझिए, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। समायोजन क्या है, देखिए संधारित्र किसी भी आकार अथवा आकृति के दो चालकों का ऐसा समायोजन है जो विद्युत रोधी माध्यम द्वारा अलग किए जाते हैं तथा जिन पर बराबर और विपरीत आवेश हो। इन चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। ये बात तो समझ आई आपको? नहीं आई? चलिए समझाने की कोशिश करते हैं। जितनी ईमानदारी से हम समझाने की कोशिश करेंगे, उतनी ईमानदारी से, उतनी लगन से, उतने ही मन से आप अगर बेटा समझते चले तो कोई चीज मुश्किल नहीं है। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर से आपके पेरेंट्स भी गुजरे हैं, हम भी गुजरे हैं। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि आप ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता है जिससे डायरेक्ट आप 12th पास हो जाए, आगे की क्लास में चले जाए। स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करनी है आपको। तो अभी तो आपको हार्ड लग रहा होगा 12th का जितने भी टॉपिक्स हैं, लेकिन बेटा ईमानदारी से पढ़ लोगे ना, जब इस क्लास के आगे वाले क्लास में जाओगे और तुम्हारे छोटे भाई बहन जब इस क्लास में आएंगे तो पूछेंगे तो कहोगे अरे ये तो बड़ा आसान सा चैप्टर है हमारे लिए, लाओ ना तुमको भी मैं समझा दूंगा। ये समझदारी इस तरह की होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? चलिए देखिए संधारित्र को हमने भी बताया कि दो चालकों को जोड़ना। तो दो चालकों को जोड़ने के लिए हम लोग जनरली तार का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे तार का प्रयोग नहीं करना है, किसी विद्युत रोधी पदार्थ का उपयोग करना। दो चालकों को इस तरह से जोड़ना है कि उनके बीच में कोई विद्युत रोधी पदार्थ हो और दोनों चालकों पर अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग प्रकृति के बराबर और विपरीत आवेश। ये बात एकदम जरूरी है कि दोनों जो चालक हैं उन पे बराबर और विपरीत आवेश होना चाहिए। एक पे अगर प्लस है तो दूसरे पे माइनस होना चाहिए, और एक पे जितना प्लस है दूसरे पे उतना ही माइनस होना चाहिए। ठीक है, अरे बात
तो ये जो दो चालकों का आप समायोजन करेंगे, दो चालकों को जो विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा जोड़ेंगे, उसी को हम लोग संधारित्र कहेंगे। और उन दोनों चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। दोनों जो चालक होते हैं उसको हम लोग संधारित्र की प्लेटें कहते हैं, क्योंकि जब भी संधारित्र की बात आएगी उसमें हमेशा दो चालक रहेंगे, ठीक है। और दो चालक रहेंगे तो ये जरूरी है कि दोनों पर विपरीत आवेश होंगे और समान मात्रा में, तभी वो संधारित्र माना जाएगा और उसको किसी विद्युत रोधी माध्यम द्वारा अलग अलग किया जाएगा। ये नहीं कि हमने दोनों को एकदम इस तरह से चिपका के रख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। उन दोनों के बीच में कोई विद्युत रोधी पदार्थ होना चाहिए। विद्युत रोधी पदार्थ का मतलब हो गया कुचालक पदार्थ। आगे बात समझ में, कागज हो सकता है, हवा हो सकता है, माइका हो सकता है, लकड़ी हो सकता है। लकड़ी तो आप नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कि आपने पढ़ा होगा कि जो लकड़ी है जब तक भींगा हुआ रहता है तब तक चालक की तरह काम करता है और जब सूख जाता है तब कुचालक की तरह काम करता है। तो लकड़ी बेसिकली हम लोग नहीं लेंगे, कागज को कह सकते हो, हवा को कह सकते हो, ठीक है। तो दो चालक इस तरह के हो, उनके बीच में जो पदार्थ हो वो विद्युत रोधी पदार्थ हो और इन दोनों चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं, ठीक है। तो संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं उनकी आकृति निश्चित नहीं है, गोलाकार भी हो सकती है, बेलनाकार भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है। अगर गोलाकार है तो गोलाकार संधारित्र कहेंगे, बेलनाकार है तो बेलनाकार संधारित्र कहेंगे, आयताकार है तो आयताकार संधारित्र कहेंगे। आ रही बात समझ में? तो संधारित्र की जो दो प्लेटें होती हैं उनके आकार के ऊपर उस संधारित्र का नाम रख दिया जाता है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो आपके दो टॉपिक्स जो है क्लियर हो गए, संधारित्र, समायोजन। समायोजन में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। समायोजन ना कभी पूछता है ना कभी पूछेगा, ठीक है। ना कभी पूछता है और ना कभी पूछेगा। ये बस संधारित्र में जो शब्द आया है समायोजन, उसको क्लियर करने के लिए आपको बताया, ठीक है। लेकिन संधारित्र इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। संधारित्र जो है वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको तो बिल्कुल ही पढ़ के जाना होता है ना। जब कल पेपर देने जाना है तो आज केवल पेज पलटिए, पेज पलटे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते चलिए, तो उसमें संधारित्र को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। ठीक, समायोजन को ना देखिएगा, समायोजन को छोड़ दीजिएगा। समायोजन को बस ये जाने कि इसका मतलब होता है दो चालकों को आपस में जोड़ना। आगे, किसी चालक की धारिता बढ़ाने के लिए, अब देखिए ये संधारित्र बनाया क्यों गया, तो किसी चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए। तो अभी हमने आपको बताया कि चालक की धारिता को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, किसी भी हाल में किसी भी तरीके से उसकी विभव को कम कर दीजिए, ठीक है। विभव जितना कम होता जाएगा उसकी धारिता उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप किसी चालक की विभव को कैसे कम करेंगे ताकि जो चालक है उसकी धारिता बढ़ जाए। तो उसके भी कुछ नियम बताए गए हैं, तो आइए हम लोग उसको जान लेते हैं कि वो नियम क्या है। पहला, किसी आवेशित प्लेट ए के निकट एक अनावेशित चालक बी रख देने पर, चालक नहीं कहेंगे उसको भी हम लोग प्लेट ही कहेंगे। यहाँ पे आपने प्लेट लिखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप प्लेट लिखते हैं, प्लेट, तो यहाँ भी आप प्लेट ही लिखिए, चालक ना लिखिए। अगर यहाँ पे आप चालक लिखते हैं तो वहां भी आप। तो हमने आपको क्या बताया कि चालक की धारिता बढ़ाने के लिए आप किसी भी तरीके से उसका विभव जो है कम कर दीजिए। विभव कम कर देंगे तो धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। तो अब आपकी कोशिश ये होगी, आप ये तो जान गए ना, आपको सिद्धांत पता चल गया कि धारिता कैसे बढ़ानी है। धारिता बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, विभव को कम करना पड़ेगा। तो आप केवल उसी चीज पर फोकस करेंगे कि हम किस तरह से, किस विधि से चालक पर जो विभव है उसको कम करें, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ नियम है। देखिए पहला नियम क्या है, किसी आवेशित प्लेट ए के निकट
एक अनावेशित प्लेट बी रख देने पर चालक ए का विभव कुछ कम हो जाता है और उसकी धारिता बढ़ जाती है। दो प्लेट है आपके पास, ठीक है, एक आवेशित है, उसके थोड़ी दूरी पर आप दूसरा अनावेशित प्लेट बी लाकर रख दीजिए। तो जो अनावेशित प्लेट बी है उसकी उपस्थिति के कारण जो प्लेट ए है इसका विभव कुछ घट जाएगा। अब इसका विभव घट गया तो इसकी धारिता तो अपने आप बढ़ गई। जैसे अभी हमने यहाँ बताया ना, बी का मान जैसे ही घटेगा ये छोटी क्वांटिटी हो जाएगी तो सी का मान वैसे ही बढ़ जाएगा। तो जैसे ही भी का मान घटेगा धारिता बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो किसी चालक की धारिता बढ़ाने का पहला नियम क्या है कि एक आवेशित प्लेट है, एक आवेशित चालक है, उसके पास दूसरा एक अनावेशित चालक ला के रख दीजिए, जिससे पहले वाला जो चालक है ए उसका विभव घट जाएगा और विभव जैसे ही घटेगा उसकी धारिता बढ़ जाएगी। ये बात समझ आ गई? क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ा जाए। दूसरा, किसी आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित दूसरा चालक रख देने पर पहले चालक की धारिता बढ़ जाती है। अब पृथ्वी से संबंधित क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चालक ये है और दूसरा चालक ये है। यह जो चालक है ये पृथ्वी से कनेक्टेड है, ठीक है। हमने कल आपको बताया था कि पृथ्वी का विभव शून्य होता है और इसीलिए उसकी धारिता अनंत मानी जाती है। तो कोई भी चालक जब पृथ्वी से कनेक्टेड है तो उसका विभव क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो उसका विभव जैसे ही शून्य होगा इसकी धारिता जो होगी अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये दो तरीके हैं आपके पास जिसकी वजह से या जिसकी सहायता से आप किसी चालक की धारिता को यानी आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा सकते, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई बेटा? आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना। देखो बेटा, हमने आपको पहले भी कहा है और आज भी कह रहे हैं, जब भी आप पढ़ने बैठो मन में एक संकल्प करके बैठो कि भाई हम पढ़ रहे हैं तो दिखावा की पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, माँ बाप के डर से नहीं पढ़ रहे, ईमानदारी से पढ़िए। चाहे ऑनलाइन पढ़िए चाहे ऑफलाइन पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, माँ बाप को धोखा मत दीजिए, ठीक है ना। इसलिए जब भी पढ़ाई पढ़िए पेन और कॉपी लेके बैठे। कोई भी चीज, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हम या कोई भी टीचर बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, बस मुंह से बोल देते हैं। तो वो सारी बातें आप अपनी कॉपी में नोट करो, क्योंकि हमने तो लिखा नहीं कहीं और किसी भी बच्चे का आईक्यू लेवल इतना हाई नहीं है कि जितना चीज यहाँ बताया जाएगा ये सारा खत्म होने के बाद उतनी चीज आपके माइंड में सेट हो जाएगी। कुछ बातें जरूर आप भूल जाएंगे। इसलिए जरूरी है बेटा कि जो चीजें हम लोग बोल के निकल जाते हैं, दिखाते नहीं है, उस चीज को आप कॉपी में नोट डाउन करके चलें, उससे आपको मदद मिलेगी। जानते हो बेटा? और ये भी चीज जरूरी है कि एग्जाम में रटने के बजाय सुनी और देखी हुई बातें ज्यादा याद आती हैं। जब आप एग्जाम में लिखने जाते हो ना, कल पेपर देने जाना है, आज लगेगा आज तो कुछ याद ही नहीं, सब कुछ भूल गए, कुछ याद ही नहीं होगा, डर डर रहता है। लेकिन जैसे ही आप पेपर में देने बैठते हैं, लिखने बैठते हैं, सारी बातें अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है, ईमानदारी से सुना है, तो सारी बातें आपको लाइन बाय लाइन याद आने लगती हैं। जिस भी टीचर से, चाहे हमने पढ़ाया हो चाहे किसी और ने पढ़ाया हो, उस टीचर की पूरी हाव भाव जो जिस नजरिए से, जिस मेथड से उस टीचर ने आपको बताया था, वो सारी बातें आपको याद आने लगती हैं और आप बिल्कुल वही लिख डालते हैं। क्योंकि जितनी बातें कॉपी में लिखाई जाती है कोई बच्चा उतनी बातें नहीं लिख पाता है। कुछ अपने मन से लिखता है, कुछ टीचर की कई बातें याद आ जाती हैं, कुछ कॉपी में लिखी हुई बातें आ जाती हैं, ठीक है ना। इसलिए पढ़ने बैठो बेटा तो मन को बिल्कुल शांत करके बैठो। और ये देखिए घर में कब शांति रहती है? शांत माहौल में पढ़िए, दिमाग को बिल्कुल कंसंट्रेट करके पढ़िए। और जानते हो बेटा, पढ़ने का सबसे बढ़िया जो समय माना गया है वो
सूर्यास्त के पहले का समय 3 से 4, 4 से 5 के बीच में, उस समय जब पढ़ाई करोगे ना बेटा, सबसे अच्छा जो भी चीज आप याद करोगे आपके माइंड में सेटअप हो जाएगी। नहीं विश्वास है तो करके देखो। घड़ी के बारे में, घड़ी जो सर्फ आता है आपने सुना है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो आप भी पहले उस चीज को ट्राई करिए, ट्राई करके तब उस पर अमल करिए, तब उस पर विश्वास करिए भाई हम जो बातें कह रहे हैं वो सच है या झूठ है। आजकल तो प्रैक्टिकली लोग सब चीजों पर करके देख लेते हैं। आप भी एक बार उसको आजमाइए कि जो हमने कहा है कि शांत माहौल में पढ़िए, वो क्या वाकई में काम मतलब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे के टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अब हम लोग एक नया टॉपिक की ओर आ गए हैं, और जो नया टॉपिक है वो क्या है, किसी संधारित्र की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो किसी संधारित्र की जो धारिता होती है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, ये देखिए धारिता को हम लोग दिखाते हैं C बराबर Q बाई V। Q क्या है, चालक को दिया गया आवेश है, और V क्या है, चालक पर उपस्थित विभव। ठीक है, पहला जो फैक्टर है वो है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। संधारित्र की बात हमने पहले बताई कि संधारित्र की बात जब भी की जाएगी वहां पे दो चालक होंगे, कोई एक चालक नहीं होगा। और दो चालक होंगे तो हम लोग दो चालक नहीं कहेंगे, कहेंगे दो प्लेट, संधारित्र के दो प्लेट। ठीक है, तो पहला जो इसका फैक्टर होता है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। तो जो चालक संधारित्र की धारिता होती है C, वो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। इस चिन्ह को हम लोग पढ़ते हैं समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती भी आप बोल सकते हैं। समानुपाती का मतलब होता है या अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर एक भौतिक राशि को आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी उसके सापेक्ष बढ़ती जा रही है, और एक को अगर आप घटाएंगे तो दूसरी राशि भी घटती जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर चावल का दाम 20 रुपया किलो है, ठीक है, और आप 100 रुपया लेकर गए हैं मार्केट में, तो जाहिर सी बात है आप 5 किलो चावल खरीद के लाएंगे मार्केट से। अब हमने क्या किया, चावल का जो रेट है, सॉरी ये गलत हो गया, ये उदाहरण सही है। हमने जैसे देखिए समानुपाती का मतलब होता है कि एक को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, 10 किलोमीटर जाने के लिए 10 लीटर तेल खाती है। ठीक है, कोई गाड़ी जो है उसको अगर 10 किलोमीटर जाना है तो 10 लीटर तेल लगेगा। तो अगर दूरी आप बढ़ा दें, दूरी 10 किलोमीटर आप जा रहे थे ना पहले, तो आप 20 कर लीजिए, 25 कर लीजिए, तो क्या तेल इतना ही 10 लीटर ही रहना चाहिए? नहीं, जब तेल की मात्रा बढ़ाएंगे ना तो दूरी भी बढ़ जाएगी। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के समानुपाती हो गए। जैसे ही आप गाड़ी की टंकी में तेल का अमाउंट ज्यादा करेंगे, आप ज्यादा डिस्टेंस घूम कर आ सकते हैं, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो एक को आपने बढ़ाया, अमाउंट ऑफ ऑयल, तेल की क्वांटिटी को आपने बढ़ाया, तो जो डिस्टेंस हो रहा है गाड़ी के द्वारा कवर करने वाला वो भी अपने आप बढ़ जाता है। ये दोनों इस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड है कि एक को आप बढ़ा रहे तो दूसरा भी बढ़ता जाए। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हो गए, या कहा जाए अनुक्रमानुपाती। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर प्लेट का क्षेत्रफल आप बढ़ा देंगे तो वहां पर विभव घट जाएगा, और विभव घटने की वजह से धारिता जो होगी बढ़ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई आपको? संधारित्र दो प्लेटों का यानी दो चालकों का समायोजन है, और उनका अगर क्षेत्रफल आप बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि क्षेत्रफल आप जैसे ही बढ़ाएंगे विभव का मान घट जाएगा, और विभव का मान घटेगा तो धारिता अपने आप बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा कारक क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी पर। अब धारिता जो होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है प्लेटों के बीच की दूरी पर। 1/d लिखा है ना, तो इसको हम लोग व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे।
और व्युत्क्रमानुपाती जैसे अभी हमें चावल और पैसे वाला जो रिलेशनशिप हम बता रहे थे वो, जैसे आपके पास 100 रुपए है, 20 रुपया किलो चावल है, तो आप मार्केट गए तो 5 किलो चावल लेकर आए, ठीक है। और अगर आप चावल की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो जो पैसा है नो, ये भी नहीं हो पाएगा इसके लिए। जैसे ये नहीं हो पाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती का एग्जाम्पल नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए एक कोई कारीगर है जो खेत कोड़ने का काम करता है, ठीक है। अगर वो अकेला है तो पूरे 10 दिन में खेत कोड़ डालता है, ठीक है। बात को थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। कोई कारीगर है मतलब लेबर मजदूर, खेत को कोड़ता है और 10 दिन में पूरा खेत आपका कोड़ देता है, ठीक है। आप चाहते हैं कि दिनों की संख्या कम कर दी जाए, 10 दिन के बजाय हम 5 ही दिन में खेत कोड़वा लें, तो क्या करना पड़ेगा? जो लेबर की संख्या है वो तो बढ़ानी पड़ेगी ना। तो लेबर की संख्या जैसे ही आप बढ़ाएंगे, जो दिनों की संख्या है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो इन दोनों चीजों को हम लोग कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। यानी दो प्लेट हैं और दोनों प्लेटों के डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस अगर आप जैसे जैसे बढ़ाते हैं उनका विभव वैसे वैसे घटता जाएगा, और जैसे जैसे विभव जो होगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और विभव जैसे ही बढ़ेगा धारिता घट जाएगी। आपको बस माइंड में ये सेट करके रखना है कि विभव घटने पर धारिता बढ़ती है और विभव बढ़ने पर धारिता घटती है, ठीक है। चलिए अगला जो तीसरा कारक है, प्लेटों के बीच माध्यम पर। तो प्लेटों के बीच माध्यम पर यानी दो प्लेटों के बीच आपने कौन सा माध्यम रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। तो प्लेटों के बीच जो माध्यम रखा गया है उसका परावैद्युतांक जितना अधिक होगा विभव का मान उतना ही कम होगा, और विभव का मान जितना कम होगा धारिता उतनी ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये तीन कारक हैं जिस पर किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। आगे बात समझ में? आप इसको लिख सकते हैं, हमने यहाँ शॉर्टकट में लिखा हुआ है। आप इसको अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, आप अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जानते हो बेटा, अब हमारे पास ये कौन सा बोर्ड कहते हैं उसको, अरे दाबी और आता जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड इसको कहते हैं, वो तो हमारे पास है नहीं। लिखने में काफी टाइम लग जाता है, हाथ भी दर्द कर देता है, इसलिए थोड़ा लिखने से हम भी बचते हैं बेटा। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि थोड़ा आप भी लिखा करो, बिकॉज पेपर तो हमको देना नहीं है, पेपर तो आप देंगे, नंबर आपको मिलेगा। इसलिए जो भी बातें यहाँ बताई जा रही है उसको कॉपी में नोट करते गए। मैक्सिमम चीजों को तो हमने लिखा हुआ है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं लिखते हैं। या आप खुद भी देख, ये नोटेशन जो बना हुआ है ना, इसको देख के आप लिख सकते हैं। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी, क्षेत्रफल बढ़ने के साथ विभव घट जाता है, विभव घटता है तो धारिता बढ़ जाता है। ये बात बस आपको लिखनी है, ठीक है। दूसरी बात, कहाँ गया दूसरी वाली बात, हाँ, सी इनवर्सली यानी व्युत्क्रमानुपाती है डी के, यानी दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस जितना बढ़ेगा धारिता उतनी घटेगी, यानी विभव भी बढ़ता जाएगा, तभी तो धारिता घटेगी। तो ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो संधारित्र है उसके क्या क्या गुण होते हैं, संधारित्र के गुण। पहला गुण, किसी संधारित्र पर नेट आवेश सदा शून्य होता है। देखिए संधारित्र दो चालकों का समायोजन होता है, जिस पर एक पर जितनी मात्रा में धन आवेश होता है दूसरे पर उतनी ही मात्रा में ऋण आवेश होता है, और बीच में कोई विद्युत रोधी पदार्थ होता है, ठीक है। तो जब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो नेट आवेश तो शून्य हो गया। तो कोई भी संधारित्र हो, नेट आवेश उस पर क्या होता है? शून्य होता है। दूसरा, संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर भी से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा भी से नहीं। अक्सर विभवांतर को यानी दो जगह के विभव के अंतर को डेल्टा भी से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन संधारित्र में नहीं। संधारित्र में भी द्वारा, क्योंकि यहाँ पे दो प्लेट है,
एक प्लेट का विभव V1 माइनस दूसरे प्लेट का विभव V2, ठीक है, दोनों को घटा दीजिए, ये जो आएगा विभव हो जाएगा, अंतर हो जाएगा विभव का। तीसरा, प्रत्येक चालक एक ऐसे संधारित्र के समान होता है जिसकी दूसरी प्लेट अनंत पर होती है। ये माना गया है कि प्रत्येक चालक एक ऐसा संधारित्र होता है जिसकी दूसरी प्लेट अनंत पर होती है, ठीक है, ये माना हुआ फैक्ट है, इसको आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, वैद्युत परिपथ में संधारित्र को निम्न प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये प्रतीक है, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे आप लोग जब सेल बनाते हो तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का एक बड़ी वाली लाइन जो होती है प्लस की होती है और छोटी वाली लाइन जो होती है माइनस की होती है, लेकिन यही अंतर है संधारित्र में और सेल में। यह जो है एक सेल है और यह जो है संधारित्र है, इसमें दोनों लाइनें जो होंगी बराबर होंगी, बिल्कुल छोटी बड़ी नहीं। लेकिन जब सेल की बात करी जाती है तो उसमें एक लाइन छोटी होती है और एक लाइन बड़ी होती है। इस बात पे आप लोग खास ध्यान दीजिएगा, सेल मत बना दीजिएगा। सेल में दो लाइनें होती है, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी वाली लाइन जो होती है धन ध्रुव को, छोटी वाली लाइन जो होती है ऋण ध्रुव को प्रदर्शित करती है। लेकिन संधारित्र में दोनों लाइनें बराबर होती है और दोनों संधारित्र की प्लेटें कहलाती है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको, आगे चला जाए। चलिए, तो ये थे संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, संधारित्र के गुण। हमारे हिसाब से संधारित्र जो है उसके बारे में लगभग हर चीज आपने जान लिया है, ठीक है। अब आप ये जानेंगे कि संधारित्र कितने तरह के होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय प्लेट संधारित्र, आयताकार, बेलनाकार, इन सारे संधारित्रों के बारे में पढ़ना। और ये पूरा जो चैप्टर है सेकंड नंबर, लेसन नंबर सेकंड जो है वो पूरा संधारित्र पर ही घूम रहा है। बस आप संधारित्रों के प्रकार पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे कोई नया टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। चलिए।